पहले ग्रंथियों के जो पहले 3-4 चैप्टर्स हैं उन्हीं पर हम फोकस करेंगे अपनी मॉर्निंग की बाइबल स्टडी में। ये ख़त जो है पौलुस का और कुरिन्थस की कलीसिया, इसका एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। इस कलीसिया को तकरीबन उसने 3 दफ़ा विज़िट किया और इमाल की किताब के 18वें बाब में वो फर्स्ट टाइम अखिया के सूबे में आया, जो उस वक्त रूमी हुकूमत का, आजकल हम उसको कह सकते हैं कि साउदर्न जनूबी यूनान जो है ये वो इलाका है। और वहाँ आकर उसने ये कलीसिया कायम की और फिर उसके बाद उसने तकरीबन इसको 4 खतूत लिखे, लेकिन चूँकि 2 हमारे पास हैं और 2 किसी तरह से प्रिजर्व नहीं रह सके, उसके बारे में बहुत सारे ख्यालात हैं। तो इसमें जो हमारे लिए इसका जो हार्ट बीट है, इस सारे टेक्स्ट की जो दिल की धड़कन है, जिसको हम कहते हैं द बिग आइडिया, कभी कभी लोग इसको जो है वो दिल की धड़कन भी कहते हैं, इसको मरकजी जो है वो मजमून, जो भी इसको कहना चाहें, वो ये है द चर्च ग्लोरियस डेस्टिनी। कलीसिया की जो हम कह सकते हैं कि जलाली मंजिल है, यकीनन वो आसमान पर है। दैट इज द डेस्टिनी ऑफ द चर्च। कलीसिया की मंजिल क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा पता क्या है। जब हमसे पूछते हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर अर्थली एड्रेस। मेरा पता ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मौजूदा है, ये मुस्तकिल है। बट वी नेवर थिंक अबाउट विच इज आवर परमानेंट एड्रेस, वेयर वी आर गोइंग, किस तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पौलुस इस कलीसिया को ये याद दिलाता है कि योर ग्लोरियस डेस्टिनी, जो तुम्हारी जलाली मंजिल है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि वो मुकाबला भी पेश कर रहा है, बताना चाहता है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हम क्या हैं कि चर्च वेरी इनग्लोरियस परफॉर्मेंस है। अब चर्च के हालात को देखें तो जो ज़मीन पर कलीसिया की सूरत हाल है, हम किसी तरह से भी उस डेस्टिनी के साथ जो ग्लोरियस है उसके साथ जब मुकाबला करते हैं तो लगता है इट्स वेरी इनग्लोरियस। और यही हम देखते हैं कि उसकी गैर जलाली हालत कलीसिया की है। और ये एक टेंशन है, ये एक एम्बिग्विटी भी है यहाँ पर जब हम इस खत को पढ़ते हैं। और ये एक तनाव है, ग्लोरियस वर्सेस इनग्लोरियस, कि क्या है। और इस टेंशन के साथ जो है वो कि चर्च जो है, टेंशन क्या है, दीज आर द 2 थिंग्स। द चर्च, व्हाट द चर्च क्लेम्स टू बी। कलीसिया क्या क्लेम करती है, दावा करती है कि हम ये हैं, हम मसीह के बदन का हिस्सा है, हम खुदा की इमारत, खुदा की खेती, हम मसीह के बदन का हिस्सा। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दिस इज आवर क्लेम, है कि नहीं? यही दावा है कलीसिया का। लेकिन व्हाट द चर्च सीम्स टू बी, चर्च दिखाई कैसे देता है, चर्च की सूरत हाल जो है वो क्या है, इज वेरी इनग्लोरियस। और इसी टेंशन को पौलुस जो है इस खत के पहली 17 आयात में डील करता है, मदद करता है हमारी कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। द चर्च की फाइनल ग्लोरियस डेस्टिनी इन हेवन एंड इट्स इनग्लोरियस परफॉर्मेंस ऑन अर्थ। जमीन पर जो बड़ी इनग्लोरियस परफॉर्मेंस है उसको बयान कर रहा है कि नहीं है? जब लीडर्स लड़ते हैं, चर्च में लड़ाई झगड़ा है, पार्टी है, हर तरह की इनग्लोरियस परफॉर्मेंस कलीसिया के अंदर है। हर एक, किसी डिनोमिनेशन को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे, एवरी चर्च, इवन के एवरी लोकल चर्च, हर एक के
यही सूरत-ए-हाल हमें नजर आ रही है, वेरी इनग्लोरियस। लेकिन जब हम अपनी डेस्टिनी को देखते हैं कि जो बहुत जलाली है, और पौलुस इस सारी टेंशन को इस टेक्स्ट में जो है वो अनपैक करता है, उस कलीसिया को जो है वो बयान करता है। और इसमें से 3 सेंट्रल प्रोपोजिशंस हैं, 3 आगे मरकजी नकात हैं जो हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर है, आउटलाइन है, जो इस टेक्स्ट को समझने में हमारी मदद करता है। और उसमें से जो पहली सेंट्रल प्रोपोजिशन है वो ये है कि पौलुस कलीसिया की पाकीज़गी पर जोर देता है। ये ग्रीटिंग सेक्शन है, पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक, और ये जो है इसमें हम जो है वो देखते हैं कि ही एम्फसाइजेस चर्च होलीनेस। और इस ग्रीटिंग सेक्शन में उसका जो जोर है वो पाकीज़गी पर है, होलीनेस पर है। और यहां पर हम देखते हैं कि जब वो इसको अनपैक करता है तो वो बयान कर रहा है कि हम बयक वक्त हमारी रिहाइश 2 जगह पर है, जिसको हम कहते हैं इनहैबिटेट्स। कहां पर है? पहले वो कहता है कि खुदा की उस कलीसिया के नाम जो क्रंथस में है, इन कोरिन्थ, जो जमीन पर है, क्रंथस में वो कलीसिया मौजूद है, वो वहां रहते हैं, अर्थली। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि उनके नाम जो मसीह यीशु में है, इन कोरिन्थ एंड इन क्राइस्ट, दोनों जगह पर द सेम टाइम। तो यहां पर हम देखते हैं कि कोरिन्थ जो है इज अ वेरी हीदन सिटी, हर तरह की बुराई। और वहाँ पर अगर हम इस टेक्स्ट में और ख़ास पौलुस के इस पस मंज़र में जाएं तो क्रंथस में क्या सूरत-ए-हाल है, और बुतों से, देवताओं की प्रस्तश से भरा हुआ, और हर तरह की बुराई जो है उस जगह पर है, और वो चर्च उसके जो है वो अंदर है। इसीलिए जॉन स्टॉर्ट जो है वो कहता है कि चर्च मस्ट बी इन द वर्ल्ड, उसको इस दुनिया में रखा गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 17 बाब में कहा, आए बाप मैंने इनको दुनिया में से चुन लिया है, अलग कर लिया है, बुला लिया है, एंड देन ही सेज दैट आए बाप मैं इनको दुनिया में वापस भेजता हूं, तू इनकी हिफाजत कर। द चर्च इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि चर्च जो है वो याकूब को कहता है इन क्राइस्ट, एंड वेयर इज क्राइस्ट। कलूसियों के खत में भी कहता है आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। उनकी डेस्टिनी को याद दिला रहा है कि याकूब तुम कहां पर हो, इन क्राइस्ट, और क्राइस्ट इन ऑन अर्थ एंड इन हेवन। याकूब, और ये एम्बिग्युइटी है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, इसको हम कैसे समझते? और यहां पौलुस जो है वो हमारी जो है वो मदद करता है, और आप देखें कि वो इसको बयान करता है कि तुम पाकीज़गी के लिए जो है वो बुलाए गए, और आगे देखें वो कहता है कि मसीह यीशु में पाक किए गए हो, सैंक्टिफाइड अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में, इन क्राइस्ट जीसस, मसीह में तुम मुकद्दस जो है वो किए गए हो। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये है कि ये गिफ्ट है, ये पाकीज़गी हमें मुफ्त बख्शी गई है मसीह के वसीले। थियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। अगर आप सारे स्टूडेंट्स हैं थियोलॉजी के तो हम ये कहते हैं जस्टी, हम पाक किए गए हैं, वी आर जस्टिफाइड सैंक्टिफाइड इन क्राइस्ट, मसीह में हम जो है वो पाक किए गए हैं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ। और एक थियोलॉजियन है वो इस तरह से इसको लिखता है, कहता है द राइचियस गॉड righteously righteous the unrighteous. Wow, what a wonderful expression. तर्जुमा इसका हम इस तरह से कर सकते हैं कि रास्त खुदा जो है रास्ती के साथ न रास्तों को रास्त करता है। तो हमारी ये थियोलॉजी है कि हम अपने कामों से नहीं,
हमने ये अर्न की है, बल्कि ये हमें मुफ्त जो है वो बख्शी गई है मसीह के वसीले से। और माय फ्रेंड्स, जब हम ये कहते हैं कि वी आर जस्टिफाइड बाय क्राइस्ट, व्हाट अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर अस। और मसीह ने इसके लिए जो है वो कीमत अदा की है। सलीब पर चढ़कर उसने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया, ताकि यहाँ पर पौलुस क्या कह सके, ये वो यही कह रहा है, मसीह यीशु में पाक किए गए हो, सैंक्टिफाइड। और आप देखें इब्रानियों के खत का मुसन्निफ जो है वो इस हकीकत को कैसे बयान करता है 10वें बाब की 10वीं आयत। कहता है हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से क्या है, पाक किए गए हैं। We have been made holy through the sacrifice of the body of Christ. Once for all, एक ही बार जो है वो हम जो है वो पाक किए गए हैं। लेकिन जो एम्बिग्विटी है, जो हमारे लिए मसला है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ये है, और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हो। उर्दू का ट्रांसलेशन थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि हमें उसकी समझ जो टेक्स्ट की है उसको फराहम नहीं करता है। हमें थोड़ी सी इसको अनपैक करने की ज़रूरत है। जब आप अंग्रेज़ी में ग्रीक टेक्स्ट के इस एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वहाँ पर क्या है कि टू बी होली, तुम्हें पाक बनना है, पाक हो भी और पाक बनो भी। व्हाट इज दिस? वो कहता है तुम पाक हो, लेकिन कहता है कि फिर तुम्हें जो है वो पाक भी बनना है। और जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा तो लगता है कि पहले वो गिफ्ट की बात करता है कि दिस इज द बख्शिश, ये मुफ्त बख्शिश है, दिस इज द गिफ्ट कि वी हैव बीन सैंक्टिफाइड बाय क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। लेकिन फिर वो कहता है कि देयर इज ऑल्सो कॉलिंग, बुलावा भी है, एंड कॉल्ड टू बी होली, तुम पाक बनने के लिए बुलाए गए हो, पाक हो और पाक बनने के लिए बुलाए गए हो। देयर इज अ गिफ्ट एंड देयर इज अ कॉलिंग, बुलावा है। और इसको हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो बयान करता हूँ। द वन हैंड करंथियन कम्युनिटी क्या है, वो दे बीन सेट अपार्ट एंड दे बिलोंग टू गॉड, उनको अलहदा किया गया, वो खुदा के लोग हैं। जैसे इज़राइल जो है वो खुदा के लोग थे, दे बिलोंग टू गॉड, और उनका यही था कि वी बिलोंग टू गॉड एंड गॉड बिलोंग्स टू अस। इसके अलावा और क्या है? नथिंग। हम खुदा के और खुदा हमारा, ये इज़राइल की आइडेंटिटी है अभी तक। उनका फख्र भी है इसी पे, वो इस तरह से और गैर अक़वाम को वो अपने से अलहदा भी करते थे कि वी बिलोंग टू गॉड, वी आर द पीपल ऑफ गॉड, हम खुदा के लोग, और हम खुदा के, वी आर होली पीपल ऑफ गॉड। और यहां पर ऑन द अदर हैंड हम क्या देखते हैं कि अगरचे वो खुदा के हैं, बट देयर इज अ मच अनहोलीनेस इन द पीपल ऑफ गॉड। खुदा के लोगों में कितनी, हम जब हम अपनी जिंदगी का, कलीसिया का, इवन नॉट इन पाकिस्तान बल्कि आप दुनिया में ग्लोबली देखें तो हम देखते हैं देयर इज मच अनहोलीनेस इन द पीपल ऑफ गॉड। कितनी पाकीज़गी की जो है वो कमी जो है वो नजर आती है। और आगे चलकर हम देखते हैं इन द कमिंग चैप्टर्स, आगे पौलुस रसूल इसी खत में वो क्या कहता है कि दे आर क्वारलिंग, लड़ाई कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे को फाड़ रहे हैं, चीर फाड़ रहे हैं, दे आर डिवाइडेड। अगले चैप्टर, देयर इज अ प्राइड, किस तरह से वो जो है वो फूल गए हैं, इन्फ्लेट हो गए हैं, उनमें रूहानी, उनमें जो है वो इल्मी गुरूर है। और आगे चलकर देयर इज अ इमोरलिटी, हम उनमें देखते हैं बहुत ज्यादा अखलाकी तौर पर वो गिरे हुए हैं, एक दूसरे को अदालतों में लेकर जा रहे हैं, दे आर टेकिंग वन अनदर इनटू कोर्ट्स, डिसऑर्डर है पब्लिक वर्शिप। फिर उनमें हम क्या देखते हैं, जो रूहानी नेमतें हैं किस तरह से उनके बारे में वो फूल गए हैं, तकब्बुर है, रूहानी गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए हैं, मच अनहोलीनेस
in the people of God. कितना ज़्यादा। जब मैं और आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें तो लगता है ये हमारे ही बारे में बात हो रही है। Paul is talking about the church in Pakistan, not only in Pakistan, बल्कि global church का ही यही हाल है। Much unholiness, और ये बहुत जो है वो चैलेंज भी है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका जो पालूस, इसको अगर हम नॉटशेल में इसको बयान करने की कोशिश करें तो अंग्रेजी में द चर्च इज बोथ ऑलरेडी होली एंड नॉट येट होली। पाक तो है, वो कहता है तुम पाक किए गए हो, लेकिन फिर कहता है कि तुम पाकीज़गी के लिए बुलाए गए हो। तो अगर हम थियोलॉजी की जुबान में जिसको हम कहते हैं कि हम जो है वो निजात पा चुके, और फिर एक थियोलॉजियन कहता है हम निजात पा रहे हैं, कंटिन्यूअस है, सैंक्टिफिकेशन का जो अमल है, वो कहता है इसमें तुम बढ़ते जाओ, ये तुम्हारा बुलावा है, हम इसके लिए बुलाए गए हैं कि हम पाक बने। एवरी डे आपको और मुझे जो है वो पाक बनने की जो है वो जरूरत है कि नहीं है माय फ्रेंड्स? Sometimes we feel that Lord, I cannot stand before you. हम अंदर से जो है वो इतने ज्यादा पशमुर्दा हैं, जंग, रूहानी जंग में हम शामिल हैं, हर रोज हमारा बातिन जो है वो उसके साथ लड़ रहा है। शायद दुनिया के सामने हम बहुत अपने आप को पाक और साफ, और हम समझे हम बड़े पॉइस हैं, बट नो, वी नो इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। एंड स्पेशली यू माय यंग फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है चर्च के लिए, हर एक मसीही ईमानदार के लिए, और मुझे और आपको जो है वो हर रोज पाक बनने की जो है वो जरूरत है, अपनी कुव्वत से नहीं, बट वी हैव टू जस्ट सरेंडर टू द लॉर्ड। खुदावंद तू मुझे पाक बनने का फजल दे। खुदावंद ज़बूर नवीस क्या कहता है? खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसका दिल पाक है और जिसके हाथ साफ है। Church needs to be holy. और ये बुलावा पाकीज़गी का है, और यहां वो कलीसिया को पाकीज़गी के लिए बुला रहा है, दावत देता है। It's an invitation मेरे और आपके लिए, और उस वक्त करंथस की कलीसिया के लिए। और पौलुस जो है वो इस सेंट्रल प्रपोजिशन के साथ वो मदद जो है वो करता है हमारी। इसी में पाक किए गए हो, मुकद्दस होने के लिए तुम जो है वो बुलाए गए, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। इट्स अ ग्लोबल इन्विटेशन। कहता है वो सिर्फ ये नहीं कह रहा करंथस में, वो कहता है हर एक जगह जहां पर लोग मसीह का नाम ले रहे हैं उनके लिए ये इन्विटेशन है। एवरीवन, सबके लिए है। और आज खासकर मुझे और आपको अपने पाकिस्तानी कलीसिया के तनाज़ुर में इसको देखने की जो है वो ज़रूरत है। और ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं, कि तनकीद करें, बल्कि आज मुझे और आपको अपने बातन पर ध्यान। वी आर द पार्ट ऑफ द चर्च। हर एक मसीही ईमानदार, हर एक मसीही लीडर, उसको जो है वो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमें अपनी सेल्फ एवेल्युएशन की जो है वो जरूरत है, और हम खुदावंद के हुजूर झुक जाएं तो खुदावंद तू मुझे पाक बनने का फजल दे। गिव मी योर होलीनेस लॉर्ड, आई एम वेरी अनहोली। तू मुझे अपनी पाकीज़गी जो है वो बख्श दे। और माय फ्रेंड्स, आर यू विद मी? और इसके बाद मैं अपनी सेकंड सेंट्रल प्रपोजिशन पे जाना चाहता। अगली याद में 4वीं आयत से 9वीं आयत तक वो शुक्रगुजारी का एक सेक्शन है, ग्रीटिंग सेक्शन, एंड देन कम्स टू द थैंक्सगिविंग सेक्शन, जो 4वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। वहां पर पौलुस कलीसिया की नेमतों पर जो है वो जोर देता है। पॉल एम्फसाइजेस चर्च गिफ्टेडनेस। कितनी खुदा ने कलीसिया को जो है वो नेमतें जो है वो दी हैं,
اور آپ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت کو جو ہے وہ دیکھتے. چوتھی آیت میں سب سے پہلے جو وہ نعمت کا ذکر کرتا، میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کی وہ بات کرتا ہے. The grace of God. سب سے پہلے وہ اس کی جو ہے اس کے لیے وہ شکر گزاری بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے because of his grace given you in Christ Jesus. مسیح میں جو تمہیں فضل جو ہے وہ دیا گیا. اور یہ ہم سب کو جو ہے وہ بخشا گیا، اس وقت کرنتس کی کلیسیا کو بھی، اور وہ یہاں سے آغاز کر رہا ہے. Look at the grace، خارس جو گریک میں ہے، یعنی خدا کی ایسی فیور جس کو ہم جو ہے جس کے ہم قابل نہیں ہیں، جس کو ہم کما نہیں سکتے ہیں، جس کو ارن نہیں کی سکتے، اور ہم اس کے لیے بالکل انفیوریبل ہیں. اور پالوس کہہ رہا ہے دس از دا گفٹ، تمہیں جو ہے وہ ملا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ سیکنڈ وہ کیا کہتا ہے، وہ ان کو بیان کرتا ہے. اگر آپ پانچویں آیت دیکھ، کہتا ہے سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے تم دولت مند جو ہے وہ ہو گئے. کہتا ہے کہ you have been enriched، اس دولت کے ساتھ تم جو ہے وہ ہو گئے ہاں. اس میں ہم دیکھتے ہیں he is talking about their understanding about the word، خدا کے کلام کو کتنا وہ سمجھتے ہیں، and then they have the ability to communicate، وہ دوسروں کو اس کو بتا بھی سکتے ہیں. اور خاص کر اگر ہم کرنتس کے کانٹیکس میں اس کو دیکھیں تو وہاں پر تو جو مین کرائیٹیریا لیڈرشپ کا یہ تھا کہ کتنا کوئی گریٹ اوریٹر ہے، کتنا کوئی اچھا کمیونیکیٹر ہے، کتنی اچھا کوئی تقریر کرتا ہے. اور اسی لیے پالوس وہ کہتا میں تمہارے درمیان جو ہے وہ کانپتے ہوئے جو ہے وہ ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے یہ خوش تقریر نہیں ہے، کیونکہ ان کا لیڈرشپ کا جو معیار تھا کہ یہ تھا. اور اسی لیے بڑے بڑے فلاسفر ایتھنز میں اور کورنتھ میں آتے تھے اور لوگ ان کو سننے کے لیے جاتے تھے. Who is the great orator؟ اور میں پڑھ رہا تھا ایک خاص کر جو سسرو ہے، جس کا پورا نام مارکس ٹولیس سسرو ہے، وہ کہتا ہے he was one of the greatest orator in the human history. اور یہ ان کے جو ہے وہ ہیروز تھے. اور پالوس ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی خدا نے یہ نعمت دی ہے، تم سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو. God has given you these gifts. اور اس کے لیے کتنی بڑی وہ ان کے لیے شکر گزاری کر، جیلس نہیں ہوتا. ہم تو ہو جاتے ہیں نا، میرے تو بڑا کہنا اسپیکر کہتے نہیں. پادری صاحبان کا یہی ہوتا ہے، پادریوں کو کلام سنانا بھی مشکل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی تسی یہ لفظ نہیں ٹھیک بولے، اتنے تھوڑی پروننسیشن ٹھیک نہیں سی، اتنے تسی یہ نہیں کیتا، اتنے تھوڑا اتار چڑھاؤ، تھوڑا سٹرکچر ٹھیک نہیں سی سرمن. Every time we think about these things, my friends. ایک دفعہ ایک سرمن کسی نے پریچ کیا تو وہ ہم نے کہا اس کو چلو فیڈ بیک دو. آپ کو تو سیمنری میں ملتی ہے جب آپ پریکٹس آف پریچنگ کرتے ہیں تو ٹیچرز بھی دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. انہوں نے کہ انہیں خودکشی نے خودکشی کیا ہے. وہ بیچارہ غلطی سے اس کے منہ سے سلپ بھی ہو جاتا ہے ورڈ کبھی پرناؤنس کرتے، کشی کہنا چاہیے، اس نے کشی کہہ دیا. اس نے کہا جی انہیں خودکشی کیوں. اس کی ساری اتنی، میں نے کہا یار اس نے 30 منٹ سرمن بولا کہ اور بھی اچھی باتیں کی ہوں گی نا اس نے، تو کشی کو تو چھوڑ دو. So the point is that کہ طرح سے جو ہے پالوس کہتا ہے تم ہر طرح کے کلام کی اور علم کی ہر طرح کی دولت، انڈرسٹینڈنگ بھی اور تمہاری کمیونیکیشن بھی ہے، تم اس سے دولت مند ہو گئے ہو. اور پھر تیسری جو بلیسنگ اور گفٹ کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ چھٹی آیت میں دیکھیں، چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی ہے. مسیح کی گواہی تم میں پروو ہوتی ہے جو میں نے یہاں پر پیش کیا. واٹ اے گفٹ مائی فرینڈز، کہ کوئی مجھے اور آپ کو دیکھ کر کہے کہ مسیح کی گواہی تم میں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. the way you live, the way you talk, the way you behave، اس میں تمہیں مسیح کی گواہی جو ہے پروو ہوتی ہے. واٹ اے ونڈرفل گفٹ. ہم نہیں ان گفٹس کی بات کرتے.
ہماری اور طرح کی گفٹنگ کی ہم تلاش میں رہتے ہیں، کہ ہم پینٹیکوسٹل سرکل میں یا نان جس طرح کے بھی ہیں، اور گفٹنگز کی ڈیزائر جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. لوگ ہمارے کاموں کو، ہماری باتوں حیران ہو جائیں. مائی فرینڈز، دس از واٹ وی بلیو، دس از واٹ وی ڈیزائر. وہ کہتا ہے کہ تم میں مسیح کی گواہی جو میں نے انجیل سنائی ہے، جو میں نے اس کی گواہی دی ہے، تم میں ثابت ہوتی ہے. What a wonderful gifting جس کی پالوس جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ تم میں وہ پروو ہو جاتی ہے، پورے طور پر جو ہے وہ تم میں گواہی یہ قائم ہوئی ہے. اور پھر 7ویں آیت میں تو کہتا ہے یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں ہو. کوئی نعمت جو ہے وہ کہتا ہے اس میں کم نہیں ہو. What a wonderful way of thanksgiving کہ وہ ان کی نعمتوں کو یاد دلا کے ان کے لیے شکر گزاری جو ہے وہ کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ they do not lack any spiritual gift. کسی طرح کی روحانی جو ہے وہ نعمتوں سے وہ کم نہیں ہے، وہ بھرے ہوئے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں it was a church full of the gifts of the Holy Spirit. ایسی کلیسیا ہے جو روح کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. اگرچہ ہماری روح کی نعمتوں کی انڈرسٹینڈنگ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شاید ڈیفرنٹ ہو، لیکن یہ بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روح کی نعمتیں ضرور ہیں، اور پالوس کہہ رہا ہے کہ تم ان سے بھرے ہوئے ہو. کوئی نعمت کی کمی تم میں مجھے ہے اب نظر نہیں آتی ہے. It is a remarkable expression of thanksgiving to God. اور خدا کی وہ شکر گزاری کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے کہ کرنتھین چرچ نے کیا کیا، had received his saving grace in Christ. مسیح کا جو ہے وہ جو بچانے والا فضل ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملا ہے. They have been enriched in every way that they therefore lacked no spiritual gift. کسی طرح کی روحانی نعمت سے وہ کم نہیں ہے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اکلیسیا جو ہے وہ ان پر اتنی نعمت ہوئی ہے، اتنا فضل ہوا ہے، ہر طرح کی نعمت سے جو ہم معمور ہیں، کوئی نعمت کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم پھر جو ایمبیگوٹی ہے کہ it is still not a blameless church. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے عیب ہیں، بلیم لیس ہے. اور آگے پالوس کا سارا خط جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کو پہلے میں نے بیان کیا ہے کس طرح سے ڈویژن ہے ان کے اندر، کس طرح کے روحانی غرور سے بھرے ہوئے ہیں، ایون کہ اخلاقی طور پر بھی وہ گرے ہوئے ہیں. ناٹ بلیم لیس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹینشن جو ہے وہ چل رہی ہے چرچ کے اندر اور اس وقت کرنتھس کی کلیسیا کے اندر. تو پال emphasizes the church giftedness. لیکن اسی کے ساتھ ہم اپنی تیسری سینٹرل پروپوزیشن کی طرف بڑھیں گے کہ پھر تیسرے سیکشن میں جو 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہے، پالوس یہ گانگت پر زور دیتا ہے، ان کی یونٹی پر جو ہے وہ زور دیتا ہے. He emphasizes church unity. اور اگر ہم دیکھیں گریٹنگ سیکشن ہے، تھینکس گیونگ سیکشن ہے، اور یہاں پر اپیل کا سیکشن ہے، التماس کر رہا ہے. Paul emphasizes church unity. اور اگر آپ دیکھیں کہ 10ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک وہ اسی بات کو جو ہے وہ بار بار مختلف انداز سے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کرنتھس میں اس وقت ہم سوچ رہے ہیں شاید ایک ہی ہاؤس چرچ ہی ہوگا نا، ہماری طرح بھی تو بلڈنگز نہیں تھی، تو ہاؤس چرچ ممکن ہے بہت سارے ہاؤس چرچز اس وقت تک جب وہ یہ خط لکھ رہا ہے افسس سے بیٹھ کے اس وقت تک بہت سارے ہاؤس چرچز کرنتھس کے اندر ڈیولپ ہو گئے. اگرچہ بہت سارے ہاؤس چرچز ہیں، لیکن اس نے اس کلیسیا کو کیسے مخاطب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی اس کلیسیا کے نام. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پیکو روڈ پہ ہے، جو باہر کالونی میں ہے، جو کوٹ لکھپت میں ہے، جو ادھر ہے ادھر، بلکہ وہ سب کو جو ہے وہ ملا کے کہہ رہا ہے تم کیا ہو؟ تم خدا کی کلیسیا ہو. یو آر دا چرچ آف گاڈ.
तुम खुदा की जो है वो कलीसिया हो। तो फिर इसका ये उसका जो आर्गुमेंट है, दलील है कि अगर हम खुदा के हैं और एक ही है तो फिर क्यों हम में तो फर्केबाजी है। और शायद सारे ही लोग, मैं समझता हूँ अब जो चर्च में हमारे हालात बन रहे हैं, सारे ही चर्च की थियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, सारे ही चर्च की इस थियोलॉजी को प्रीच करते हैं कि हमें सुलह और यगानगत में रहना चाहिए। बट वेयर इज द डेमोन्स्ट्रेशन जो है, वेरी इनग्लोरियस माय फ्रेंड्स। और इस बात को जो है वो पौलुस हमें जो है वो बयान करता है कि दैट इज द चर्च ऑफ गॉड, वन एंड अनडिवाइडेड, तो तकसीम शुदा नहीं है। और आप देखें तीसरे बाब की 9वीं आयत में कुछ उसने जो है वो जिस तरह से चर्च को मुखातिब किया गया है, तीसरे बाब की 9वीं आयत में क्या कहता है? वो कहता है यू आर गॉड्स फील्ड, तुम खुदा की खेती हो, तुम खुदा की इमारत हो। फिर आगे चलकर हम 16वीं आयत में वो क्या कहता है? तुम खुदा की क्या बन गए हो? तीसरे बाब की 16वीं आयत, तुम खुदा का मकदस हो, यू आर द टेम्पल, तुम खुदा की हैकल हो, यहां खुदा रहता, where God lives, where God resides। और फिर आगे चलकर अगर हम 12वें बाब की 27वीं आयत को देखें तो वहां पर वो कहता है तुम क्या हो? यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तुम मसीह का बदन हो। अगर हम इन सारे नाउन्स को देखें, तुम खुदा की खेती हो, तुम खुदा की इमारत हो, तुम खुदा का मकदस हो, तुम मसीह का बदन हो, ये क्या है? दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिवली हम हैं क्या? कैसे हम जुड़े हुए हैं उसके अंदर? और यह है कि these are the collective nouns that all declare the unity of the church। ये नाउन्स जो हैं जब हम यूज करते हैं, हम खुदा की खेती हैं, हम खुदा की इमारत हैं, हम जो है वो उसका मकदस हैं, हम मसीह का बदन हैं, तो क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? दिस इज द यूनिटी। ये तो हमारी थियोलॉजी है, ये ऐलान हम करते हैं, ये प्रीच करते हैं। बट वेयर इज द डेमो? दैट इज वेरी इनग्लोरियस कि हम किस तरह से जो है वो बिखरे हुए हैं। और यहां पर वो कहता है कि तुम तो फरके ना हो, बल्कि बहम यक दिल और यक राय होकर कामिल जो है वो बने रहो। और जल्दी से मैं अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहता हूं। और आप देखें कि यहाँ पर उसने जो उसको रिपोर्ट मिली है, वो कहता है वो खिलबे के, कुछ इसको खलोए भी पढ़ते हैं, खिलबे के घर वालों से मालूम कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पालूस का कहता है, कोई अपलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या फिर वो आगे क्वेश्चंस उनके सामने जो है वो उठाता है। एक बहुत बड़ा न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर 19th सेंचुरी का है, एफसी बार। ही इज अ जर्मन, लेकिन उसने बहुत क्रिटिकली न्यू टेस्टामेंट को जो है वो देखा है। वो जो है वो ये कहता है यहाँ पर ज्यूइश क्रिश्चियनिटी और जेंटाइल क्रिश्चियनिटी की टेंशन चल रही है। ज्यूइश क्रिश्चियनिटी को कौन लीड कर रहा है? द पीटर, द कैफा। और उसका जो आर्गुमेंट है कि जेंटाइल क्रिश्चियनिटी को जो है वो कौन जो है वो लीड कर रहा है? दैट इज पॉल। और शायद ये टेंशन है। इसी ग्रंथि पूरी न्यू टेस्टामेंट की जो है वो उसने तशरीह इस तरह से की है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई थियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं नजर आता है टेक्स्ट को अगर हम देखें। क्या वो डॉक्ट्रिन्स के ऊपर लड़ रहे थे? क्या वो प्रिंसिपल्स के ऊपर लड़ रहे थे कि ये असूल नहीं कायम रखते हो इस वजह से? लगता है ऐसा नहीं है। यहाँ तो लगता है कोई पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, पर्सनैलिटीज के ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि कोई पर्सनैलिटी कल्ट, शख्सियत प्रस्ती, शख्सियात के ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं। तो इशू इज इन कोरिन्थ कंसर्न्ड पर्सनैलिटीज, नॉट प्रिंसिपल्स।
असूलों पर वो नहीं लड़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन्स पर नहीं लड़ रहे कि इल्म इलाही का ये मसला है, हम मसीह को ये समझते हैं, हम मसीह की ज़ात इलाही के बारे में आगे चलकर हमने इस कॉन्फ्रेंस में सीखना है, ये हमारा स्टांस है। मसीह की इंसानियत के बारे में हमारा ये जो है वो स्टांस है। लगता है कि ये बातें तो उनमें नहीं हो रही हैं। उनके अंदर क्या है कि दे आर डिवाइडेड बाय अ सेलिब्रिटी कल्ट, pride, jealousy, boastfulness, which deeply distressed Paul, जिसने पौलुस को दुखी कर दिया है, और वो दुख बड़े दिल के साथ ये लिख रहा है। ये है डिवीजन तुम्हारी जो है वो हो रही है। और आगे चलकर उसने एक आर्गुमेंट जो है वो पेश किया। बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन बपतिस्मे की अहमियत पर कोई जो है वो इतना जोर नहीं है, क्योंकि उसने कहा मैंने तो किसी को नहीं बपतिस्मा दिया। सिर्फ वो जिक्र करता है क्रिस्पुस को, गियुस को, फिर वो स्तिफनास के खानदान की बात कर, इनके सिवा मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। उसका आर्गुमेंट क्या है, वो क्या दलील पेश कर रहा है? कहता है बपतिस्मा देने वाले पर ध्यान ना दो, कौन दे रहा है, लेकिन जिसमें तुम बपतिस्मा ले रहे हो उस पर गौर करो। माय फ्रेंड्स, इन whom we are taking the baptism। हमारी यहां पर यह है, उस किसने दिया, ठीक नहीं दिया, मेरे पास आ जाओ। पौलुस मेरी और आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ लगा रहा है। और फिर आप देखें कि जो उसने सवाल उठाए हैं उनके सामने वो कितने जो हैं वो अहम हैं। 13वीं आयत में क्या कहता है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर जो है वो मसलूब। पहला जो क्वेश्चन है 13वीं आयत में, क्या मसीह जो है वो बट गया? इज क्राइस्ट डिवाइडेड? अगर वो पूछता है कि इज क्राइस्ट डिवाइडेड, क्या मसीह बट गया, तो करंथस का क्या जवाब है? उन्होंने कहा नो। जवाब तो उनसे वो यही पूछ रहा है ना, भी क्या है ये, क्या वो बट गया? वो ये कह सकता है कि इज देयर मोर देन वन क्राइस्ट? वो कहेंगे नो, ओनली वन क्राइस्ट। द आंसर इज नो। जवाब तो बड़ा वाज़ेह है, जिसको हम क्लोज्ड क्वेश्चन जो है वो कहते हैं। कभी कभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम सीखते हैं, हाउ टू मेक द ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड हाउ टू मेक द क्लोज। इट्स अ क्लोज्ड क्वेश्चन। सिर्फ यह है क्या मसीह बट गया, तो द आंसर इज नो। नहीं बताओ एक से ज्यादा मसीह है, नहीं। फिर वो सवाल जो है वो 13वीं आयत में दूसरा है, क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? Was Paul crucified for you? क्या वो किसी और पर जो है वो यकीन रहे? Were they trusting for their salvation in Paul? पौलुस पर तुम जो है वो अपनी निजात को ढूंढते हो या उस पर यकीन करते हो? जवाब नो है, नो। Jesus Christ alone is our crucified savior, my friends। एक ही है जो मसलूब हुआ है। And in whom we have put trust, जिसमें हमने भरोसा जो है वो रखा है, उसके साथ हमारी एलिजेंस है। और पौलुस जो है वो यही जो है वो बयान करता है। रोमियो के खत में जो है उसका यही है कि we have been baptized into union with Christ, crucified and risen। तो जो उसके सवालात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, जिनके वो खुद ही जवाब दे रहे हैं नो नो। और जो है वो क्या कहता है कि फिर वो यही कहता है कि अगला सवाल है, तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? इसका भी जवाब नो ही है। और इस क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है तुम क्या मसीह बट गया? नो। क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? नो। क्या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? नो। इस आर्गुमेंट के साथ वो क्या बताना चाहता है कि आवर एम्फेसिस ऑन यूनिटी। जब मैं और आप यहाँ पर मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हैं, मुख्तलिफ लॉजिकल कॉलेजेस से हैं, मुख्तलिफ जो है वो पोजिशंस हैं कभी कभी थियोलॉजी में, लेकिन ये बात मुझे और आपको याद रखें कि वी आर वन इन क्राइस्ट। हम मसीह में जो है वो एक है, हम उसकी बॉडी का हिस्सा हैं।
اور یہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو کلیسیا کی یگانگت صلح کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ مسیح کی صلیب جو ہے وہ بے تاثیر نہ ہو. جس طرح کی فریکشنز، جس طرح کے حالات چرچ کے ہیں، جو سوشل میڈیا پر ہم کلیسیا میں حالات دیکھ رہے ہیں، کیا گواہی ہم پاکستان میں مائی فرینڈز دے رہے ہیں چرچ کی؟ واٹ از دا ٹیسٹیمنی آف دا چرچ؟ وٹنس کیا ہے؟ شاید کچھ انفرادی طور پر لوگ بہتر ہیں، اچھے ہیں، اور یقیناً ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، لیکن ہماری کلیکٹیو وٹنس کیا ہے ایز اے چرچ؟ ایک لیڈرز کی میٹنگ میں ہو رہی تھی، تو ان کی آپس میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا، ان کی صلح کرانے کی کوشش کر رہے. تو ایک لیڈر کہہ رہا تھا میری ڈکشنری میں ہی معافی کا لفظ نہیں ہے. تو مطلب سوچتا بھائی جی کون سی ڈکشنری آپ یوز کرتے ہیں جس میں یہ لفظ نہیں ہے؟ انجیل میں سے معافی نکال دیں تو انجیل کیا رہ جاتی ہے؟ میری اور آپ کی ڈکشنری میں سے معافی نکل جائے تو کیا ہم مسیح کی گواہی دے سکتے ہیں؟ نو. یہی چیلنج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. مائی فرینڈز، کس طرح کی لیڈرشپ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، کس طرح کی وٹنس ہم دے رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور پھر کلیکٹیولی اجتماعی طور پر بھی ہماری کیا گواہی ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہماری جو اجتماعی گواہی ہے پاکستان کو تبدیل کر سکتی ہے، کسی کو کرسچینٹی کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے، کسی کو مسیح کی طرف لانے کا وسیلہ بن سکتی ہے؟ بہت مشکل کہ مسیح کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں مجھے اور آپ کو دیکھ کر. ایک دفعہ ایک شخص نے نان کرسچن وہ بات اس سے کہتے ہیں آپ بڑے پولائٹ ہیں. میں نے کہا میں نہیں پولائٹ، میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ پولائٹ ہے. تو آلویز تھنک اباؤٹ، میں اور آپ کبھی کبھی بہت ہماری گواہی جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے میرے اور آپ کے بیہیویئر سے. بٹ آلویز تھنک کہ ہم کس سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کس کے ہیں. اور یہاں وہ کہتا ہے تم خدا کی کلیسیا ہو، مسیح میں تم مقدس کیے گئے ہو، پاک کیے گئے ہو. You belong to him.